कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ भारत के रिश्ते लॉकडाउन में चले गए हैं। एक तरफ लद्दाख में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद अब तक सुलझा नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्मीर के इलाकों में लगातार गोलीबारी कर रहा है और अब नेपाल के साथ भी भारत के रिश्तों में दरार बढ़ रही है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत और नेपाल के बीच नक्शे से जुड़े इस पूरे विवाद के केंद्र में चीन है, जिसने इस विवाद की स्क्रिप्ट भी तैयार की है और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के हर एक्शन का निर्देशन भी चीन ही कर रहा है। यानी एक ऐसी फिल्म है जिसको चीन ने ही इसका प्रोडक्शन किया है और चीन ने ही इसका डायरेक्शन किया है और चीन ने ही इसकी पटकथा लिखी है। शनिवार को नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया। नए नक्शे में भारत के 3 हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल कर लिया गया है और दिलचस्प बात यह है कि नेपाल की सभी विपक्षी पार्टियों ने भी इस नक्शे का समर्थन किया है। 275 सदस्यों वाली नेपाल की संसद में इस विवादित नक्शे के पक्ष में 258 वोट पड़े। दरअसल केपी ओली ने नए नक्शे के विषय को अपने देश में राष्ट्रवाद के नाम पर पेश किया और फिर नेपाल की एकता और अखंडता के नाम पर संसद में 2/3 बहुमत से इस विधेयक को पास भी करवा लिया। केपी ओली के इस कदम को विशेषज्ञ चीन की साजिश के तौर पर देख रहे हैं, जो नेपाल को जियोपॉलिटिकल सुसाइड के लिए उकसा रहा है। वैसे भी केपी ओली भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। वो नेपाल की संप्रभुता और राष्ट्रवाद की मार्केटिंग करके भारत के खिलाफ चीन का एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद पर नेपाल की आम जनता क्या सोचती है? क्या भारत के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रखने वाले नेपाल के लोग भी अपनी सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं? क्या वो लोग भी भारत के बारे में यही राय रखते हैं? यही जानने के लिए जी न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश के सोनौली पहुंची। इस इलाके में भारत और नेपाल की सीमा आपस में मिलती है, यानी ये भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर का इलाका है। भारत का महाराजगंज जिला और नेपाल का रूपंदेही जिला इस सीमा से जुड़े हुए हैं और ये सीमा भारत नेपाल के बीच व्यापार का बड़ा केंद्र है, जहां हजारों की संख्या में नेपाल के लोग कामकाज के सिलसिले में भारत आते हैं। सोनौली बॉर्डर पर पहुंचकर सबसे पहले जी न्यूज की टीम ने खास बात नोट की। और खास बात क्या थी? पिछले कुछ महीनों से भारत और नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस अस्थायी टेंट्स बनाकर उनमें रह रही है। इन टेंट्स पर चीनी भाषा के शब्द लिखे हुए हैं। नेपाल पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक ये टेंट्स कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नेपाल को चीन से राहत सामग्री के तौर पर मिले थे, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसके पीछे भी चीन की ही साजिश है, जो भारत और नेपाल सीमा पर अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है और ये बताना चाहता है कि वो नेपाल के रास्ते भी भारत की सीमा तक पहुंच सकता है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि हर 500 मीटर की दूरी पर नेपाल पुलिस द्वारा ऐसे ही टेंट लगाए गए हैं जिनमें चीनी भाषा में कुछ चिन्हित है। इस बात का इशारा है ये कि भारत और नेपाल की दोस्ती के बीच दीवार बनने के लिए चीन कितनी शिद्दत से जुटा हुआ है और नेपाल की सरकार भी चीन की कठपुतली बनी हुई है। लेकिन क्या नेपाल भारत से संबंध बिगाड़ने का जोखिम उठा सकता है? क्या चीन भारत और नेपाल के सदियों पुराने रिश्तों के बीच आ सकता है? इस बात को सबसे बेहतर कोई बता सकता है तो वो खुद नेपाल की जनता। जिनके दिल की बात जानने और समझने के लिए आज हम आपको भारत और नेपाल के बॉर्डर से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। नक्शे पर खींची गई चंद लकीरें भारत और नेपाल के इस रिश्ते में दरार पैदा नहीं कर सकती। अगर किसी को कोई शक है तो भारत नेपाल बॉर्डर पर जाकर देख ले। पता चल जाएगा कि चीन चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जन्म जन्म के इस रिश्ते को 7 जन्मों में भी नहीं तोड़ पाएगा। मैं इस वक्त नो मैंस लैंड पर मौजूद हूं, इंडो नेपाल बॉर्डर पर। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से ये सोनौली बॉर्डर कहलाता है और हम आपको इस वक्त यहां पर इसलिए लेकर आए हैं कि आखिरकार बॉर्डर पर हालात कैसे हैं। यहाँ पर हालात आपको बिल्कुल सामान्य दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं
भारत उसमें हमेशा इस रिश्ते को निभाने के लिए एक कदम आगे ही रहता है। और आप देखिए, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, इसे ट्रेड रूट भी कहा जाता है। अधिकतर जो व्यापार होता है नेपाल के लिए, वो इसी रास्ते के माध्यम से किया जाता है। भारत और नेपाल के बीच करीब 1800 किलोमीटर की सीमा है। दोनों देशों के लोगों के दिलों की तरह ये सीमा भी पूरी तरह से खुली हुई है। चीन के बहकावे में आकर नेपाल की सरकार ने नक्शे में तो बदलाव कर दिए, लेकिन क्या इससे वो दोनों देशों के लोगों के दिलों में दूरियां पैदा कर पाया? ये तस्वीरें देखिए और खुद तय कीजिए। खरीदारी करते लोग, सामानों से लदे ट्रक, आपस में हंसी मजाक। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि इनमें से कौन भारतीय है और कौन नेपाली। यहाँ का जो सोनौली का जो मार्केट है टोटल नेपाल के ऊपर निर्भर है। अगर नेपाल में बंद हो जाता है तो सोनौली एक आदमी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ का एरिया जो देहात का एरिया है नहीं, टोटल ये बाजार नेपाल पे डिपेंड है। नया नक्शा जारी करने के पीछे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो वो ही जाने। लेकिन नेपाल के लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये समझने में वो बड़ी भूल कर रहे हैं। उन्हें भी एक बार भारत नेपाल बॉर्डर का चक्कर जरूर लगा लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि भारत और नेपाल का रिश्ता किसी स्वार्थ से नहीं बना है। संस्कृति के धागों में पिरोया गया यह रिश्ता रोटी बेटी के संबंधों से अटूट है, जिसे कोई सरकार या कोई देश चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। सुनते हैं कि रोटी बेटी का संबंध सिर्फ कहने के लिए नहीं है, यथार्थ है। यहाँ की भारत और नेपाल की कनेक्टिविटी पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी है। कोई एक दल दूसरे दल को सिर्फ जानता ऐसा नहीं है। ये जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब से भारत और नेपाल राष्ट्र बने हैं, जब से इनको पहचाना जाता है, तब से इसका संबंध कायम है और रहेगा। नेपाल और भारत का संस्कृति, धर्म, हर कल्चर के लिए ये उपयुक्त है। ये आप उधर से नेपाल के इंडिया आएंगे तो वहाँ पर नेपाली करके कोई नहीं बोल पाएगा, इंडिया से नेपाल में जाएंगे तो इंडियन बोल के कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ही कल्चर मिलता है। रोजी रोटी का जो काम है, रोजी बेटी का काम है, ये तो चलता रहेगा, ये सदियों चलता रहेगा। नेपाल की सरकार को पता नहीं क्यों ये भ्रम हो गया कि भारत से ज्यादा चीन उसका सगा है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं। चीन से रिश्तेदारी नेपाल को अस्थायी फायदा भले ही पहुंचा सकती है, लेकिन भारत से रिश्ते खत्म करना ना तो नेपाल सरकार की बस की बात है, ना ही नेपाल के नागरिक ऐसा कभी सोच सकते हैं। आप नेपाल के रहने वाले हैं और ये भारत की रहने वाली हैं, तो क्या नाम है आपका? बिहारी लाल कुमार। बिहारी लाल जी, कब हुई थी आप लोग की शादी, और ये जो रिश्ता है कि नेपाल और भारत में एक दूसरे के गांव में आना जाना? 8-10 साल से ऊपर। आप यहाँ भारत में कहाँ रहती हैं, कौन सा जगह है? महाराजगंज जिला। हाँ। सबका रिलेशन नेपाल का और जो है भारत का रिलेशन बहुत अच्छा रहे, हमारा कहना यही है। वैसे जो है थोड़ी बहुत कमी कमजोरियाँ होती रहती हैं, लेकिन मेन तो वही है कि हमको मिलके ही रहना है। भारत नेपाल सीमा के दोनों ओर कई गांव बसे हैं। नेपाल के किसान भारतीय क्षेत्र में खेती करते हैं, तो कुछ भारतीय क्षेत्र के किसान नेपाल के क्षेत्र में रहकर व्यापार करते हैं और शाम को अपने घर चले आते हैं। नेपाल के छात्र भारत में पढ़ाई करते हैं। नेपाल तो छोड़िए, चीन का किसी भी देश के साथ ऐसा रिश्ता ना कभी रहा है और ना कभी रह सकता है। भारत और नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं है, बल्कि सुख दुख के सच्चे साथी हैं। यहाँ मित्रता जैसे रहे, हम लोग भी यहाँ भारत में जाते हैं, भारत के लोग ही नेपाल में आते हैं। एकदम अच्छा गहरा रिश्ता है नेपाल से। हम नेपाल इंडिया में पढ़ते भी हैं, नवज्योति स्कॉलर्स अकेडमी जो अभी यहाँ पे बन रही है, न्यू स्कूल। और इंडिया के बारे में हम भी ज़्यादा जानते हैं एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि हम शुरू से ही इंडिया में पढ़ रहे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर हमें एक भी ऐसा नेपाली नागरिक नहीं मिला जो नेपाल के नए नक्शे का समर्थक हो, लेकिन हमें एक ऐसी चीज जरूर दिखाई दी जिससे यह साफ हो गया कि नेपाल सरकार की नक्शेबाजी में चीन का क्या रोल है। इस वक्त जी न्यूज की टीम सोनौली इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं मेरे पीछे, आप देखिए कि कितना बड़ा उदाहरण है। ये जो टेंट देख रहे हैं चीनी साइन बोर्ड के साथ में, ये चीन स्पॉन्सर्ड टेंट नेपाल को दिए गए हैं
और नेपाल की आर्म फोर्सेस इस टेंट का इस्तेमाल यहां पर कर रही है और इस पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर पर इस तरह के अलग अलग टेंट नेपाल की तरफ से लगाए गए हैं जो कि स्पॉन्सर्ड बाय चाइना है। यानी चीन के दबाव में नेपाल पूरी तरह से काम कर रहा है और यही नहीं, ये पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान ही लगाए गए हैं। तो क्या जो नक्शे को लेकर कदम नेपाल उठा रहा है वो चीन के दबाव में ही है? क्योंकि ये तस्वीरें इस बात का गवाह देती हैं। ये तस्वीरें गवाही देती है कि चीन की कठपुतली बनकर भारत से नक्शेबाजी करने वाली नेपाल की सरकार सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। नेपाल के लोगों की राय से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके लिए भारत भी उनका उतना ही अपना है जितना नेपाल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब हम इंडो नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे तो हमें एक और खास बात पता चली और ये है कि यहाँ पर जब लॉकडाउन के दौरान नेपाल के नागरिक जो भारत में फंसे हुए थे वो जब अपने मुल्क वापस जाने की कोशिश में थे तो भारत ने लगातार उनकी मदद की। यहाँ पर 14 दिन से लेकर 21 दिनों तक उन्हें क्वारंटीन में रखा, उन्हें उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, सैनिटाइजर, मास्क, हेल्थ चेकअप, इन सब की व्यवस्था की और उसके बाद उन्हें यहाँ से आगे अंदर जाने दिया गया। क्योंकि हमें ये भी पता चला था कि जो नेपाल की पुलिस थी या जो नेपाल की फोर्स थी वो उस वक्त नेपाल के नागरिकों को सीधे तौर पर लेने से मना कर रही थी और यहां पर नेपाल के नागरिकों को धरने पर बैठना पड़ा था और उसके बाद नेपाल के उन नागरिकों के लिए मददगार भारत ही बना। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, इंडो नेपाल बॉर्डर, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। नेपाल में आजकल इस बात पर भी बहस चल रही है कि केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और अपनी पार्टी में खुद को मजबूत करने के लिए भारत विरोधी कार्ड खेला है, क्योंकि उनकी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने ओली पर यह दबाव बनाया था कि मई में वो प्रधानमंत्री पद छोड़ दें। और सूत्रों के मुताबिक भारत ने ओली को बातचीत का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जो उनकी अंदरूनी राजनीति है देश की, उसमें अपनी स्थिति को कमजोर नहीं करना चाहते थे, इस बात को और खींचना चाहते थे। और आजकल वहां पर राष्ट्रवाद की लहर चली हुई है और राष्ट्रवाद वो इस नाम पर दिखाना चाहते हैं कि भारत से वो किस तरीके से भारत के साथ कोई ना कोई विवाद पैदा कर दें, जिससे वो अपनी राष्ट्रवाद वाली जो भावना है वो अपनी राजनीति में लोगों को बता सके।